Hi all, good day. Let's see the 11th science physics, that is chapter 1, units and measurement. In this topic आज हम देखने वाले हैं डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। दोस्तों, हमने डिराइव क्वांटिटीज देखी थी और फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी थी। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? जो क्वांटिटीज, जो फिजिकल क्वांटिटीज दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर मेजरमेंट के लिए डिपेंड नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ऐसे हमने 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी थी। तो 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के उसको कंसिडर करके हम डिराइव क्वांटिटी डिराइव कर सकते हैं। राइट, मीन्स डिराइव क्वांटिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने कौन सी देखी थी? दैट इज लेंथ, राइट, देन मास, time and temperature, current, luminous intensity, and amount of mass. तो ऐसे हमने 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी थी। राइट, तो दिस बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम क्या करने वाले? उनको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने वाले। सिंबॉलिकली क्यों? फॉर द कन्वीनियंस एंड इजीनेस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वांटिटीज। कन्वीनियंस के, अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने इजीनेस के लिए हम क्या करने वाले? उसको फॉर्मुलेशन के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि लेंथ को हम यल से रिप्रेजेंट करेंगे, मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे, करंट को कैपिटल आई से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैपिटल सी से, और अमाउंट ऑफ मास को मोल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट ऑफ मास को मोल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सी से, करंट को आई से, टेम्परेचर को के से, लेंथ को एल से, मास को एम से, और टाइम को टी से। राइट, तो देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनता है तो हम वो देखेंगे। ओके, डायमेंशनल फार्मूला। ओके, उसके बाद पहले हम एक डेफिनेशन देखेंगे। द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल quantities are the power to which concern the concern the fundamental unit dimensions of physical quantities are the power to which concern the fundamental unit must be raised in order to give the unit of that quantity, unit of that physical quantity. दोस्तों, the dimensions of physical quantity are the power to which the concerned fundamental unit must be raised in order to give the unit of that physical quantity. अभी यहाँ पे दोस्तों जो हम डिराइव क्वांटिटी का यूनिट डिफाइन करने वाले हैं, तो दैट डिराइव क्वांटिटी का यूनिट जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ सिंबल ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज।
power of symbol of the fundamental quantities. Power of symbol of the in the form of power of symbol of the fundamental quantities. जैसे कि अभी डिराइव क्वांटिटी फॉर एग्जांपल बताता हूँ. ओके, जो हम डिफाइन करने वाले हैं द पावर ऑफ सिंबल ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, उससे हम डिराइव क्वांटिटी का यूनिट डिफाइन करने वाले हैं, राइट. तो हम डिफाइन करते हैं इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. उसको हम किस में डिफाइन करते हैं? इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, राइट. अभी लेंथ है, वहां पे अगर लेंथ है तो लेंथ को डिफाइन करेंगे, उसका कुछ तो पावर रहेगा वो डिफाइन करेंगे. जैसे कि मास है, मास को हम डिफाइन करेंगे. टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम डिफाइन करेंगे और उसका पावर डिफाइन करेंगे. जैसे एल, कैपिटल एम, कैपिटल टी, उसका पावर. ओके, इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर. तो वो जो है हम वो क्या करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन करेंगे. देयर शुड नॉट बी अ कॉमा आफ्टर ईच सिंबल. तो इससे हम क्या करेंगे, डिराइव क्वांटिटी का यूनिट डिफाइन करने वाले हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फार्मूला. दैट इज नोन एज द डायमेंशनल फार्मूला. इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला. द पावर ऑफ symbol of the fundamental quantities. Okay, that is written into this square bracket and there should not be a comma after each symbol. Okay, तो ये जो फार्मूला है इसको हम क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फार्मूला. तो देखते हैं दोस्तों, डायमेंशनल फार्मूला फॉर द अदर डिराइव्ड क्वांटिटीज. डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द क्वांटिटीज लाइक दिस. जैसे कि अभी वेलोसिटी देखते हैं. वेलोसिटी के लिए हम डायमेंशन फार्मूला कैसे डिराइव करना है वो देखेंगे. लेट्स सी द एग्जांपल. डायमेंशन फार्मूला फॉर वेलोसिटी. डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी. चलो दोस्तों देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी. तो वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, राइट. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट, उसका यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस वेलोसिटी? नाउ डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट है मीटर. टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड. तो ये हो गया मीटर पर सेकंड. दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस वेलोसिटी. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड है. दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस वेलोसिटी. तो चलो उसके लिए हम देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला. तो देखते हैं डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट दैट इज इन मीटर. सो दैट हम उसको लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, कैपिटल एल यहाँ पे. देन टाइम दैट इज इन सेकंड, दैट इज टी यहाँ पे. ओके, एल अपॉन टी. तो इसको हम डायमेंशनल फार्मूला के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट एल दैट इज डिस्प्लेसमेंट. पावर कितनी है डिस्प्लेसमेंट की? सिंगल पावर है तो यहाँ पे 1 आएगा. पावर ऑफ द लेंथ दैट इज 1. मास है, मास नहीं है तो मास का पावर कितना आएगा? 0. देन टी क्या है? एट द डिनोमिनेटर है. टी डिनोमिनेटर है, ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा? माइनस होगा. तो उसका पावर क्या आएगा फिर? टी का -1. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द वेलोसिटी. गेटिंग एल रेस टू 1, एम रेस टू 0. टी ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में तो क्या हो जाएगा? -1. उसका पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा. इसलिए टी रेस टू -1 हमने यहाँ पे डिफाइन किया. और वो फार्मूला किसमें लिखा हमने? इन स्क्वायर ब्रैकेट. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द वेलोसिटी. दैट इज एल रेस टू 1, एम रेस टू 0, टी रेस टू -1. Getting? Similarly,
दूसरा फार्मूला देखते हैं हम, वेलोसिटी ग्रेडियंट। फॉर द वेलोसिटी ग्रेडियंट, डायमेंशन फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ग्रेडियंट, वो क्या होता है दोस्तों? वेलोसिटी ग्रेडियंट दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? दैट इज वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? दैट इज द वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस होता है। इसका ये साइन देखते हैं। वेलोसिटी का ये साइन क्या था? मीटर पर सेकंड था। डिस्टेंस का यूनिट क्या आएगा फिर? मीटर आएगा, राइट। तो अब इसका ये साइन क्या हो गया? दैट इज मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1/s, दैट इज SI यूनिट फॉर द वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का ये साइन क्या हो गया फिर? 1/s हो गया, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, इसके लिए डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा? यहाँ पे लेंथ है नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है? 1/this टाइम इज देयर ओनली, राइट। सो देन इसके लिए डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा? L⁻0 हो गया, राइट। मीटर मीटर कैंसिल हो गया, राइट। M⁻0 हो गया। T⁻ क्या आएगा फिर? ओनली देयर इज अ -1। ओके, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर द वेलोसिटी gradient, that is L⁻0, M⁻0 and T⁻1. Okay, getting? Let's see the density के लिए देखते हैं अभी। Second is density. दोस्तों डेंसिटी क्या होता है? What is density? What is the equation for density? That is rho equal to mass into volume होता है। rho equal to mass into volume होता है। इसका SI यूनिट क्या आएगा फिर? kg पर मीटर क्यूब आएगा SI यूनिट। इसका SI यूनिट क्या है? kg मीटर क्यूब, राइट। सॉरी, मास अपन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होता है? रो इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है, राइट। तो मास दैट इज kg पर मीटर क्यूब हो गया, राइट। डेंसिटी इज व्हाट? रो इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, दैट इज kg पर मीटर क्यूब हो गया। द SI यूनिट इज व्हाट? kg पर मीटर क्यूब। तो इसको हम, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा फिर? व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर दिस? kg वो है मास में, kg दैट इज नथिंग बट द मास, दैट इज m। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम दैट इज मीटर क्यूब। सो दैट यहाँ पे क्या आएगा? L क्यूब, राइट। L क्यूब, राइट। M/L क्यूब के फॉर्म में आएगा। इसको हम लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला इन स्क्वायर ब्रैकेट, L⁻³ ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा पावर। m है, राइट। m कितना है? 1 है। t कितना है? 0। तो L⁻³ M⁻1 and T⁻0, that is the dimension formula for the density L⁻³ M⁻1 and T⁻0। सिमिलरली एक्सीलरेशन के लिए हम देखेंगे। For acceleration, what is the dimension formula? For acceleration, what is the dimension formula? A equal to, पहले उसका फार्मूला क्या देखते हैं? वो देखते हैं acceleration A equal to what? Velocity with respect to time। Velocity with respect to time होता है, तो उसका SI यूनिट क्या आएगा फिर? वेलोसिटी रहती है मीटर पर सेकंड में, टाइम क्या होता है? सेकंड में होता है, तो ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया उसका SI यूनिट, किसका? एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द SI यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। तो इसको लिखते हैं डायमेंशन फार्मूला के फॉर्म में, मीटर, राइट। मीटर, तो यहाँ पे क्या आएगा? लेंथ, टाइम दैट इज T⁻2 आएगा।
So in a square bracket we write L raised to 1 m raised to how many 0 t raised to -2, राइट। t ऊपर जाएगा पावर -2 हो जाएगा, t raised to -2, राइट। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर एक्सीलरेशन, राइट। देखते हैं चार्ज के लिए। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द चार्ज? चार्ज के लिए अभी देखते हैं, चार्ज के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। चार्ज का फार्मूला क्या है? करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, राइट, करंट इनटू टाइम। तो इसके लिए इक्वेशन करंट के लिए क्या आएगा? आई इंटू दैट इज कैपिटल टी, आई इंटू कैपिटल टी। इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा फिर? यल 0 है, यम 0 है, टी क्या है? 1 है, आई क्या आएगा फिर? 1। यल एम टी के बाद आई आएगा, सी आएगा, ओके। आई आएगा, के टेम्परेचर आएगा, सी आएगा और मोल आएगा। तो फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन यल, देन एम मास, देन टाइम, एंड देन अनदर फंडामेंटल क्वांटिटीज वी कैन डिफाइन, ओके। तो यहाँ पे यल क्या है? 0 है, एम क्या है? 0 है, टी कितना है? 1 है, करंट कितना है? 1, सो दैट इट इज 1, टी रेस टू 1 रेस टू टी रेस टू 1, आई रेस टू 1, L raised to 0, M raised to 0. This is the dimensional formula for the charge. Getting? Okay, let's see what is the dimensional formula for the momentum. Momentum उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P से, that is what mass into velocity, mass into वेलोसिटी होता है मोमेंटम, राइट। तो इसको हम लिखेंगे केजी, इसका यूनिट क्या आएगा फिर? केजी इंटू केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। तो इसको हम लिखेंगे, फार्मूला कैसा आएगा फिर इसका? केजी दैट इज m raised to 1 इंटू दिस m raised to 1 डिवाइडेड बाय दिस t raised to 1। अभी इसको लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला के फॉर्म में इन स्क्वायर ब्रैकेट में। तो यहाँ पे क्या आएगा? L दैट इज 1, M दैट इज 1, T दैट इज -1, लाइक दिस। L raised to 1, M raised to 1 एंड T raised to -1। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला फॉर द मोमेंटम। Similarly, we can write dimensional formula for the force, impulse, work like this. तो देखते हैं दोस्तों, फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा? What is the dimensional formula for the force? फोर्स के लिए फोर्स का इक्वेशन होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। यूनिट क्या आएगा? केजी, एक्सीलरेशन क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो इसको हम लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा फिर इसका? L raised to 1, M raised to 1, मीटर का 1, केजी का 1 एंड T सेकंड स्क्वायर है, टाइम है, T raised to -2। दिस इज द dimensional formula for the force. Similarly, for the impulse, it is represented by J F into T, force into time, force into time। तो इसको हम न्यूटन सेकंड में बोलेंगे, इसको न्यूटन में बोलेंगे फोर्स को। दूसरा यूनिट क्या है? न्यूटन, ऐसा यूनिट, ओके। अब इसको बोलेंगे न्यूटन सेकंड और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू दिस सेकंड, अभी न्यूटन सेकंड, राइट। तो इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा आपको? फोर्स, फोर्स के लिए ये था, यहाँ पे बढ़ क्या रहा है? सिर्फ एक ही सेकंड ही बढ़ रहा है, राइट। सेकंड
t⁻1 होगा, राइट। तो यहाँ पे वो -2 + 1 वो कितना हो जाएगा -1, सो दैट इट इज l⁻1 दैट वी कैन राइट m⁻1 t⁻2 एंड t⁻1 क्या हो जाएगा, दैट इज t⁻1. ओके, तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द इम्पल्स. ओके, वर्क के लिए देखते हैं. वर्क, फॉर वर्क इट इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. वर्क, that is the unit of this work is what, joule. Unit of the energy is what, joule, right. तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला ये हो गया फोर्स का. यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, मतलब क्या बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, राइट, यल बढ़ रहा है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे l⁻2 m⁻1. इस फार्मूला में सिर्फ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, मतलब l⁻1 बढ़ रहा है, तो l+1 हो जाएगा, तो l⁻2 m⁻1 एंड t⁻2. Similarly, for kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv² होती है. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv² होती है. मास क्या है, वेलोसिटी, दैट इज 1/2 kg इंटू वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा. तो इसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, kg, राइट. यल कितना है फिर यहाँ पे 2 मीटर स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर है, और यहाँ पे kg है, तो यल मीटर स्क्वायर इसलिए यहाँ पे यल स्क्वायर. यम एक की है, kg 1, पावर क्या हो जाएगा यम का 1. टी कितना आएगा फिर यस स्क्वायर हो जाएगा, तो टी का पावर कितना आएगा -2. ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, न्यूमीटर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए यस स्क्वायर का ये हो जाएगा यहाँ पे -2 t⁻2. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला. ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला. प्रेशर के लिए दोस्तों क्या आएगा, प्रेशर के लिए व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया होता है, राइट. फोर्स अपॉन एरिया, इसके लिए इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, फोर्स का l⁻1 m⁻1 t⁻2 है, राइट. एरिया का क्या आएगा फिर, एरिया इन मीटर स्क्वायर, सो दैट इट इज यल स्क्वायर. यल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, l⁻2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 m⁻1 t⁻2, राइट, राइट. l⁻1 m⁻1 and t⁻2, that is the dimensional formula for the pressure. These are the various examples that we have taken how to derive the dimensional formula for the different derived quantities. Okay, various derived quantities, various physical quantities के लिए डायमेंशनल फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं वो हमने यहाँ पे देखा. अब यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, लेट्स सी द यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. द फर्स्ट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन. To check the correctness of the physical equation. Okay, we are going to see what the use of dimension analysis. This to check the correctness of physical equation. Physical equation में क्या होना चाहिए दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस एंड राइट हैंड साइड डायमेंशंस दैट शुड बी इक्वल. यहाँ पे क्या होना चाहिए, LHS दैट शुड बी इक्वल टू RHS. अगर हमको करेक्टनेस चेक करना है किसी भी फिजिकल इक्वेशन का,
तो लेफ्ट हैंड साइड का जो इक्वेशन है उसके डायमेंशन दैट शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ अ राइट हैंड साइड इक्वेशन, दैट शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ अ राइट हैंड साइड इक्वेशन। ओके, फॉर एग्जांपल उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इसको हम क्या बोलेंगे, वेयर द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इक्वेशन। ओके, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जैसे कि v इक्वल टू u प्लस एटी है, v इक्वल टू व्हाट, u प्लस एटी है। देखते हैं हम पहले LHS लेंगे। LHS क्या है आपका, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। LHS इज व्हाट, दैट इज v। v कितना है, v इज व्हाट, दैट इज अ वेलोसिटी, राइट। फाइनल वेलोसिटी उसका यूनिट क्या आता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, दैट इज व्हाट L रेस टू T रेस टू -1, राइट। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। देन राइट हैंड साइड है आपका u, राइट। u है, u दैट इज इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो इसका वैल्यू क्या आएगा फिर, दैट इज ऑल्सो सेम मीटर पर सेकंड, L रेस टू T रेस टू -1। सिमिलरली फॉर AT, AT क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम है। एक्सेलरेशन क्या आएगा फिर, L रेस टू T रेस टू -2 इनटू दिस T रेस टू 1। दिस इज व्हाट, T रेस टू -2 एंड T रेस टू 1 क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे पावर का क्या होगा, सम होगा, -2 + 1 दैट इज -1, तो ये हो गया L रेस टू T रेस टू -1। So that we can write here what is LHS, LHS क्या है, that is L रेस टू T रेस टू -1, that is what। RHS क्या है फिर, L रेस टू T रेस टू -1 प्लस L रेस टू T रेस टू -1। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों साइड की वैल्यू सेम है, दैट इज 2 इंटू L रेस टू T रेस टू -1 means LHS that is equal to RHS dimensionally, हाँ, dimensionally LHS equal to RHS। तो dimensionally LHS equal to RHS है, इसलिए क्या होगा, it is a correct physical equation। So we can check the various physical equation like this। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम। Displacement is what, velocity multiply by time होता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट L रेस टू 1, M रेस टू 0, T रेस टू 0 आएगा। सिमिलरली वेलोसिटी के लिए यूनिट क्या आएगा फिर, मीटर पर सेकंड है, तो L रेस टू 1, M रेस टू 0, T रेस टू -1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय टाइम है तो T रेस टू 1 आएगा। दोस्तों यहाँ पे देखो T रेस टू 1 है, T रेस टू -1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 दैट इज T रेस टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, L रेस टू 1, M रेस टू 0, T रेस टू 0, राइट। सो दैट वी कैन से L रेस टू 1, M रेस टू 0, T रेस टू 0। यहाँ पे क्या है, LHS दैट इज इक्वल टू व्हाट, RHS है, RHS है, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। तो लाइक दिस वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस फिजिकल इक्वेशन। गेटिंग, लेट्स सी टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे जो है टाइम t that is the oscillation of simple pendulum which is depends on the length and acceleration due to gravity। This time t that is the oscillation of simple pendulum। Time t oscillation of
oscillation of simple pendulum. This is depends on what? The length, that is small l, and acceleration due to gravity, that is g. So time t oscillation of simple pendulum, that is depends on this length and acceleration due to gravity. So हम लिख सकते हैं t is directly proportional to l raised to a, t is directly proportional to g raised to b, right? From these both equation we can write t is directly proportional to l raised to a and g raised to b, right? So that this t becomes what? K into l raised to a g raised to b, right? This k is what? That is a proportionality constant. That is proportionality constant. t क्या हो गया? proportionality constant हो गया. proportionality constant हो गया. a और b क्या है? These are the rational numbers. a and b is what? Rational numbers. a and b is rational numbers. चलो दोस्तों देखते हैं अभी दोनों का डायमेंशनल रिलेशनशिप, दोनों साइड का डायमेंशनल रिलेशनशिप. ओके, अभी इसमें डायमेंशनल रिलेशनशिप हम देखने वाले हैं ऑफ बोथ साइड. ओके, लेट्स सी दैट. What is the dimensional relationship? That is t that is equal to what? K into l raised to a g raised to p. So t is what? Time period of oscillation of simple pendulum. So that we can write l raised to 0, m raised to 0 and t raised to 1. Like this. K, that is a proportionality constant. That is l. Okay. Length, right? It depends on length. So that is l. l को हम लिखेंगे l raised to 1, m raised to 0, t raised to 0, raised to a, ऐसा लिख सकते हैं. Into this g raised to b. g is what? That is acceleration due to gravity. मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका यूनिट होता है, right? So that it is l raised to 1, m raised to 0 and t raised to -2. This is the t raised to -2. Raised to b. We can write like this, right? Now what here we are getting? Okay, अभी यहाँ पे a अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? That is l raised to a, m raised to 0, t raised to 0. Then it is what? l raised to b, m raised to, it is l raised to b, m raised to 0 and t raised to -2b. ऐसा हम लिख सकते हैं. अभी दोनों मल्टीप्लिकेशन में मतलब पावर का क्या होगा? सम होगा. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं k, that is l raised to a plus b, right? Then m raised to 0 and t raised to 0 plus -2b, it is -2b, right? We can write like this. यहाँ पे क्या है? l raised to 0, m raised to 0 and t raised to 1. अभी दोनों साइड हमको क्या करनी है दोस्तों? कंपेयर करनी है. इससे ये कंपेयर करना है, इससे ये कंपेयर करना है. तो हमको यहाँ पे क्या मिला? l raised to 0 है यहाँ पे l raised to a plus b है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? a plus b, that is equal to 0, right? And -2b, that is equal to what? 1. -2b, that is equal to 1. t raised to 1 है, यहाँ पे क्या है? राइट हैंड साइड में t raised to -2b है, इसलिए -2b equal to 1 हम लिख सकते हैं. दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. चलो दोस्तों, इसके आगे हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको.
तो हमको दो इक्वेशन मिले, a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 2b दैट इज इक्वल टू 1। तो b इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, b इक्वल टू -1/2 हो गया, b इक्वल टू -1/2 हो गया। पुट दिस वैल्यू ऑफ b इनटू दिस इक्वेशन, हमको a इक्वल टू क्या मिलेगा फिर, a प्लस -1/2 दैट इज इक्वल टू 0। सो दैट a इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 हो गया। a की वैल्यू हमको मिल गई 1/2, b की वैल्यू हमको मिल गई कितनी, b की वैल्यू हमको मिली दैट इज 1/2। चलो दोस्तों हम उसको लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। तो k इक्वल टू हमको क्या मिला, a प्लस बी, ओके, a प्लस बी दैट इज 1/2, राइट। ओके, a रेस्टो हमको क्या मिला, 1/2 मिला, b रेस्टो क्या मिला, -1/2 दैट इज -1/2 मिला, राइट। a इक्वल टू क्या मिला, 1/2 मिला। तो हमारा इक्वेशन क्या था, t दैट इज इक्वल टू व्हाट, k इंटू l रेस टू a इंटू दिस g रेस टू b था, राइट। g रेस टू b था। g रेस टू b था। तो सॉल्व करते हैं इसको, l रेस टू 1 k इंटू l रेस टू a कितना है, 1/2 है, b कितना है, g कितना है, g दैट इज b इक्वल टू व्हाट, -1/2 है, दैट इज इक्वल टू t। तो यहाँ पे t इक्वल टू दिस k इंटू l रेस टू 1/2 मीन्स वी कैन राइट दैट इज l बाय g। l बाय जी के फॉर्म में लिख सकते हैं, t इक्वल टू k इंटू l बाय जी। द वैल्यू ऑफ दिस k एक्सपेरिमेंटली हमको वैल्यू ऑफ k दैट इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटली दिस वैल्यू ऑफ k वी गेट दैट इज 2 पाई। एक्सपेरिमेंटली दिस वैल्यू ऑफ k, so t इक्वल टू वी कैन राइट दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g। एक्सपेरिमेंटली दिस वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट we will get that is 2 pi, so that t equal to 2 pi under root of l upon g. Like this we can establish the relationship between the related physical quantities. Okay, getting? Let's see, to find the conversion factor between the units of the same physical quantity in two different system of units. Two different system of units जो है उसके बीच में conversion factor क्या है, जैसे SI और CGS system, SI का CGS सिस्टम में कन्वर्जन करना है तो कन्वर्जन फैक्टर क्या आएगा, वो हम ये डायमेंशन एनालिसिस से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। वर्क का SI यूनिट क्या है, जूल है। वर्क का CGS यूनिट क्या है, वर्क है। तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, जूल इक्वल टू x इंटू वर्क। वो रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है। क्या कन्वर्जन फैक्टर जो है वो क्या डिफाइन किया हमने यहाँ पे, x। यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर हम x डिफाइन करते हैं। ओके, लेट्स सी, लेट्स टू फाइंड आउट द फैक्टर x दैट इज अ कन्वर्जन फैक्टर। ओके, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या है, वर्क का डायमेंशन फार्मूला इन द SI सिस्टम दैट इज L1 रेस टू 2 M1 रेस टू 1 एंड T1 रेस टू -2 है इंटू x दैट इज L2 रेस टू 2 M2 रेस टू 1 एंड T2 रेस टू -2। यहाँ पे जो बेस में 1 डिफाइन किया है हमने L, M और T के बेस में, तो ये 1 क्या ये जो सफिक्स 1 है वो क्या इंडिकेट्स कर रहा है, दैट इज SI यूनिट। यहाँ पे L के बेस, L और M और T के बेस में जो 2 हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, तो जो 2 सफिक्स है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज CGS यूनिट। गेटिंग? तो दोस्तों चलो लिखते हैं इसको रेशियो के फॉर्म में। तो x क्या मिलेगा आपको, दैट इज L1 रेस टू 2 M1 रेस टू 1 एंड T2 रेस टू -2 डिवाइडेड बाय दैट इज L2 रेस टू 2 M2 raised to 1 and T2 raised to -2 in square bracket. Okay, or we can write like this also. Okay, M1 raised to 1 upon M2 raised to 1. Similarly, L1 raised to 2 upon L2 raised to 2 and T1 raised to -2 upon T2 raised to -2 like this. अभी दोस्तों, what is the SI unit of the LMT? SI unit क्या है, L, M और T का। L का SI unit क्या आएगा फिर,
मीटर आएगा, एम का क्या आएगा केजी आएगा, और टी का क्या आएगा सेकंड आएगा। सिमिलरली सीजीएस यूनिट क्या आता है उसका, ये हो गया एसआई यूनिट। ये हो गया एसआई यूनिट। सिमिलरली सीजीएस यूनिट क्या आएगा, एलएमटी का एल दैट इज इन सेंटीमीटर, एम दैट इज इन ग्राम, टी दैट इज इन सेकंड, राइट। दोस्तों यहाँ पे हम उसको पुट करते हैं, ओके यहाँ पे हम उसको पुट करेंगे, ओके सो दैट वी विल गेट व्हाट एक्स इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे इसको पुट करते हैं केजी, ऐसा यूनिट m1 केजी रेज टू 1 divided by this kg gram raised to 1, right. Similarly here it is meter raised to 2, यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर raised to 2. Similarly it is second raised to -2 divided by it is second raised to -2, like this. अभी इसका कन्वर्जन करो, यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। अभी बच्चा क्या दिस, तो केजी इज व्हाट, इसका कन्वर्जन करो, इसका कन्वर्जन क्या आएगा फिर, केजी दैट इज नथिंग बट हाउ मेनी ग्राम, केजी नथिंग बट हाउ मेनी ग्राम, 10⁻³ ग्राम, right, 10⁻³ gram divided by this gram, right. Then meter का सेंटीमीटर 10⁻² का स्क्वायर आएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻² का स्क्वायर, ओके 10⁻² का स्क्वायर, 10⁻² मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका 10⁻² का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया 10⁻² का स्क्वायर, 2 + 2 दैट इज 4, राइट 10⁻4 ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका 10⁻4 इंटू दिस 10⁻3, तो ये क्या हो गया 10⁻7, राइट 10⁻7 मीन्स x इक्वल टू होंगे 10⁻7, x इक्वल टू आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही 10⁻3 + 10⁻4, 10⁻2 ग्राम कितना है, सेंटीमीटर कितना है, मीटर का सेंटीमीटर में 10⁻2, यहाँ पे स्क्वायर है इसमें 2 + 2 कितना हो गया 2 × 2 दैट इज 4, सो दैट इट इज रिटन एज 10⁻4, ओके सो दैट इट इज हाउ मेनी 10⁻7, इट बिकम्स 10⁻4 + 10⁻4 इंटू 10⁻3, 3 + 4 पावर का एडिशन होगा, तो ये क्या होगा 10⁻7, सो दैट 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग 10⁻7 अर्ग। Like this we can plot the relationship between the two different systems. We can find out the conversion factor between the two different systems. Getting? तो जूल क्या है एसआई यूनिट है, अर्ग क्या है सीजीएस यूनिट है। जूल और अर्ग में कन्वर्जन फैक्टर कितना आया फिर 10⁻7 आया, 10⁻7 that is a conversion factor between these two different system of a units. Getting? Let's see the limitations of dimension analysis. Limitations of dimensional analysis. तो इसके लिमिटेशंस क्या है, the first limitation is the value of dimensionless constant, the value of dimensionless constant can be
obtained by experimentally. यहाँ पे कुछ तो डायमेंशन वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन बी obtained or can be find out with the help of experiments only. Okay, that is one of the limitations. Then second limitations, यहाँ पे dimensional analysis cannot be used for deriving the relationship between the trigonometric, exponential and logarithmic function for these quantities, as these quantities are dimensionless. ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है हम लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल देन ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस डिराइव करने के लिए हम उनको यूज नहीं कर सकते. डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज फॉर डिराइविंग द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एज डायमेंशनलेस क्वांटिटीज. दिस डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, ये जो डायमेंशनल क्वांटिटीज है जैसे कि लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, उनके रिलेशन डिराइव करने के लिए वी कांट यूज द डायमेंशनल एनालिसिस मेथड. ओके, दिस इज द सेकंड लिमिटेशन. देन थर्ड लिमिटेशन क्या है कि जैसे कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका इक्वेशन क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, दिस m1 m2 and inversely proportional to the that is square of the distance between them. ओके, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स. यहाँ पे जो ये g है, दिस g इज नॉट अ कांस्टेंट, ये g की कुछ वैल्यू है, तो this g has a dimensions, it is not a dimensionless. So that for this type we can't use this dimensional analysis method. Then fourth जो लिमिटेशन आता है आपका, ओके, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, x इक्वल टू 1/2 8 स्क्वायर. ये जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू 1/2 8 स्क्वायर, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, पर दिस इक्वेशन इज नॉट अ कंप्लीट इक्वेशन. एक्चुअल में इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस 1/2 8 स्क्वायर. दिस इज कंप्लीट इक्वेशन. तो ये यहाँ पे लिमिटेशंस है, तो इसका कुछ तो डिफरेंट वैल्यू आता है, तो यहाँ पे ये लिमिटेशंस है. ओके, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस. गेटिंग? थैंक यू.